हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 28 सितंबर यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 28 सितंबर यानी मंडे को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो लास्ट कुछ दिनों से हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो कर रहा था, लेकिन आज यानी 25 सितंबर को हमारा मार्केट जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया। तो क्या ये अपसाइड मूव 28 सितंबर को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 28 सितंबर यानी मंडे को हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो करेगा? तो 28 सितंबर को हमारे मार्केट का कैसा मूव रहेगा वो मैं आगे आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो निफ्टी फिर से 11,000 के लेवल को रीगेन कर लिया है यानी रिक्लेम कर लिया है। तो यहां से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे। यहां से हमें थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश भी करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज निफ्टी ने जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया है और अपसाइड मूव शो करके वो 11,000 के लेवल को फिर से रिक्लेम कर लिया है। तो यहां से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन तो मिल रहा है, लेकिन हमें इस अपसाइड मूव पे ट्रस्ट नहीं करना है। हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। हम लेवल के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि आगे हमें क्या करना है, वो मैं आगे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वहीं अगर हम डाउ जोन्स फ्यूचर को देखें तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका ऑलमोस्ट 0.60% और 160 पॉइंट के करीब निगेटिव में है। तो अगर ये भी 26,600 के करीब या फिर इससे नीचे रहता है तो यहां से हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और जब तक ये आपका 26,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें डाउ जोन्स फ्यूचर से पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलेगा। तो अभी हमें डाउ जोन्स की फ्यूचर से भी निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसको भी हमें कंसीडर करना होगा। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज निफ्टी जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया है और ये आपका 244 पॉइंट्स का अपसाइड मूव शो करके अल्टीमेटली फिर से 11,000 के लेवल को रिक्लेम कर लिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 11,050 इन द मनी प्राइस है और 11,100 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो जब भी इतना जबरदस्त अपसाइड मूव होता है तो पुट की तरफ आपको मोस्टली पुट राइटर्स मार्केट में दिखेंगे और कॉल की तरफ कॉल बायर्स मार्केट में दिखेंगे। यानी दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। देख सकते हैं प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज निगेटिव है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है। मतलब पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 28 सितंबर को अपसाइड की तरफ रह सकता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 10,900 और 10,800 इन दो लेवल पे नजर आएगा। वहीं आज 11,000 भी इन द मनी प्राइस है, लेकिन इस लेवल पे उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। तो मेजर सपोर्ट लेवल आपका 10,900 और 10,800 के लेवल पे दिखेगा। 11,000 का लेवल भी इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ये सपोर्ट लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज भी मोस्टली पॉजिटिव और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज जो पॉजिटिव है वो आपका 11,300 के लेवल तक पॉजिटिव है, उसके ऊपर निगेटिव है। मतलब 11,300 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर्स मार्केट में बने हुए हैं। तो निफ्टी जो हाईएस्ट अपसाइड मूव दिखा सकता है वो है 11,300 के लेवल तक और 11,300 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है और पहले भी था। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो आपका 11,200 ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 21,55,000 करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो 11,200 का लेवल आपका एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 11,300 के लेवल पे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 10,800 और 10,900 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपसाइड में 11,200 और 11,300 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं
और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 2,46 लाख ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही 2,42 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट की तरफ भी पुट राइटर्स है और कॉल की तरफ भी कॉल बायर्स है। तो यहाँ से यही इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारे मार्केट का जो मूव है वो मंडे को अपसाइड की तरफ रह सकता है और निफ्टी 11,300 के लेवल तक आ सकता है, इसके चांसेस है। तो अब हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि निफ्टी में आपको 10,800 के लेवल को क्लोजली वॉच करना होगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होके इसके ऊपर ही रुक जाता है तो यहां से हमें जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा। और आज देखिए जैसे ये 10,800 के लेवल को होल्ड किया है तो उसके बाद जबरदस्त अपसाइड मूव शो करके ये आपका 11,000 के काफी क्रूशियल लेवल को फिर से रीगेन कर लिया है। तो इतने बड़े अपसाइड मूव देख के आपको यहाँ पे ब्लाइंडली बाई साइड की तरफ नहीं जाना, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं जाना है। आपको यहाँ पे लेवल के बेसिस पे बाय और सेल साइड की तरफ जाना है। अगर निफ्टी 11,000 के लेवल को होल्ड किए हुए रहता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 11,100 और 11,150। लेकिन अगर निफ्टी 11,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 10,950 और दूसरा टारगेट होगा आपका 10,900 का लेवल। तो जो भी कुछ करना है आपको 11,000 के लेवल को ध्यान में रख के करना है। निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है या नीचे उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है। और अगर आप आज के कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा था, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कल की कैंडल स्टिक से हमें अच्छा खासा निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा था। तो कल के रेड कैंडल और आज के ग्रीन कैंडल इन दोनों पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। कल का जो रेड कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था आज निफ्टी उसके ऊपर गया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया, तो ये भी हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशन इनिशिएट करना है। अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं। तो अपसाइड में 11,100 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 10,900 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ है और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव शो करके 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मंडे को आपको यही 11,000 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से हमें और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,150 के कॉल ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 40 to 50 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 20 का और टारगेट प्राइस होगा 80 to 90 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,000 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ टाइम तक रुक जाता तो थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव शो कर सकता है और ये आपका 10,900 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,000 के पुट ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 90 to 100 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 70 का और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया है और ये आपका 21,000 के काफी नजदीक क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और ये भी आपका 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपका 20,900 इन द मनी प्राइस है और 21,000 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी इतना जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद पुट की तरफ पुट राइटर्स दिखेंगे और कॉल्स की तरफ आपको कॉल बायर्स मार्केट में दिखेंगे। तो दोनों तरफ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन ही मिल रहा है, बैंक निफ्टी के पुट से भी और कॉल से भी। तो अब हम डायरेक्ट सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 20,500 के लेवल पे दिखेगा, 7 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो 20,500 का लेवल आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मेजर सपोर्ट लेवल अभी भी आपका 20,000 के लेवल पे बना हुआ है, जिसको ब्रेक करना काफी मुश्किल है। और यहाँ पे भी आपका 7 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली यहाँ पे भी आपके पुट राइटर्स हैं। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी 20,500 से ऊपर ही रहने वाला है। तो 20,500 के लेवल को भी ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी डेफिनेटली 20,000 की तरफ आने की कोशिश करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 21,500 के लेवल पे दिखेगा,
8 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है और ये लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। और नजदीक में भी आपका 21,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 21,000 का रेजिस्टेंस लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 20,000 और 20,500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 21,000 और 21,500 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं, इसमें अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 66 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में आपको 60 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट की तरफ भी पुट राइटर्स है और कॉल की तरफ भी कॉल बायर्स, इन दोनों तरफ से एक ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि हमारा मार्केट मंडे यानी 28 सितंबर को थोड़ा बहुत अपसाइड मूव शो कर सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, आज बैंक निफ्टी कंप्लीटली इसके ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दिया है। और एक और जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था 21,000 उसके काफी नजदीक क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और बैंक निफ्टी आपका ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। अगर बैंक निफ्टी मंडे को 21,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर यहाँ से हमें 400 टू 500 पॉइंट्स का फ्रेश अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी आपका 21,500 और इवन 22,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन उसके लिए इसको क्लोजिंग 21,000 के लेवल के ऊपर देना पड़ेगा, या नहीं तो इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके कुछ देर इसके ऊपर ट्रेडिंग करना होगा, तभी यहां से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। वहीं अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें ये भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हमें इस पॉजिटिव इंडिकेशन पे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है और देखना है कि मंडे को बैंक निफ्टी 21,000 के लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं करता। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 21,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउनसाइड में 20,500 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन फर्स्ट आवर में ये नीचे आया है और उसके बाद ये जबरदस्त अपसाइड मूव शो करके 21,000 के काफी नजदीक क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को आपको यही 21,000 के लेवल को ही वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 21,500 के कॉल ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 120 टू 130 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 90 का और टारगेट प्राइस होगा 185 टू 190 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 21,000 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ टाइम तक रुक जाता तो थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 20,500 के पुट ऑप्शंस में 1 अक्टूबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 180 टू 190 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 150 का और टारगेट प्राइस होगा 245 टू 250 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।